हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे इस टॉक टू स्टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो दोस्तों निफ्टी ने आज ओपनिंग दिखाई, अपनी गैप अप ओपनिंग की और ओपन हुआ 15,725 पर। उसके बाद थोड़ा सा गिरा, फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर गिरा, फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और लास्ट में क्लोजिंग दिखा दी। हाई बनाया यहाँ पे और हाई बनाया आज का 15,773 का, और जो लो बनाया निफ्टी ने आज वो बनाया 15,678 का और क्लोजिंग दिखा दी 15,751 पे अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो कुछ इस तरह की अपवर्ड मूवमेंट रही आज निफ्टी 50 की। दोस्तों अब बात करते हैं हम निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो जो कैंडल है, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो दोस्तों ये कैंडल जो है ये डोजी कैंडल बनी है, जिसे हम इनडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो मार्केट है डिसीजन नहीं ले पाई थी उसे अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है, तो वो यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद अपवर्ड की तरफ बढ़ी, फिर बेयर्स ने खींच लिया, फिर नीचे आ गई बिल्कुल, फिर लास्ट में बुल्स ने फिर से रिकवर किया और उसी के आसपास जो कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो अपवर्ड ट्रेंड में जो डोजी कैंडल अगर हमें दिखे, आप देख सकते हैं ये साथ वाली, ये लगातार डोजी कैंडल ही बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक इंडिकेशन दे रही है हमें, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी गिर सकती है, अभी थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आ सकती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं RSI चार्ट की। और RSI में जो निफ्टी का RSI है वो 72 पर है। तो 72 पे दोस्तों हम मानते हैं कि ये ओवर बॉट जोन में चला गया है, क्योंकि बहुत 72 हाई माना जाता है। इसके बाद भी ये भी हमें इंडिकेशन RSI दे रहा है कि मार्केट में गिरावट करेक्शन आ सकती है, थोड़ी सी इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें MACD चार्ट की। तो देखिए आप MACD चार्ट भी लगातार 5 ये बेरिश कैंडल हैं। तो जो बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था वो अब बेरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये MACD चार्ट भी हमें यही बता रहा है दोस्तों कि मार्केट में करेक्शन माइनर या मेजर आएगी, ये तो हम नहीं कह सकते फ़िलहाल, लेकिन करेक्शन की तरफ मार्केट बढ़ रही है। मतलब काफ़ी थक चुकी है, काफ़ी हाई है, मैक्सिमम हाई है, आपको पता है। तो अभी मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने ट्रेड्स को करना चाहिए, शेयर मार्केट में काम हमें करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 35,460 पे, उसके बाद गिरा और आज का लो बनाया बैंक निफ्टी ने 35,338 का। उसके बाद चढ़ा, फिर थोड़ा संभला, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर इसी उठा पटक के साथ चलते 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 लास्ट यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दी 35,443 पे। निफ्टी ने आज, निफ्टी बैंक ने अपनी क्लोजिंग दिखाई। दोस्तों बात करें हम निफ्टी बैंक के टेक्निकल एनालिसिस की। तो ये कैंडल मैं बड़ी कर दूं, यहाँ पे जूम कर दूं तो कैंडल दोस्तों यहाँ पे भी डोजी कैंडल ही बनी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो लगातार डोजी कैंडल जो बनी है ये हमें बता रही है कि मार्केट इनडिसिसिव है। तो इनडिसिसिव का मतलब कि डिसाइड नहीं कर पा रही है मार्केट को कि अब करना क्या है। तो ये भी इंडिकेशन हमें दे रही है अब ट्रेंड में बने अगर, तो वो करेक्शन के साइन होते हैं, गिर सकती है। तो आपको क्या विचार है मुझे बताइएगा ज़रूर। अब अगर हम बात करें RSI की, तो RSI तो 62 पे है, तो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है। RSI तो अभी निफ्टी बैंक का इतना ओवरबॉट जोन में नहीं है। 70 से ऊपर जब होता है तो उसे हम ओवरबॉट जोन थोड़ा सा मान के चलते हैं। अब अगर हम बात करें MACD चार्ट की, तो आप देख सकते हैं MACD चार्ट निफ्टी बैंक का लगातार कैंडल्स जो हैं बेरिश बनती जा रही हैं, और जो ये बुलिश क्रॉसओवर है ये बेरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है, साइन दे रहा है कि मार्केट में गिरावट आने की चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट गिर सकती है। तो सभी को ध्यान से अब मार्केट में काम करना
चाहिए। तो दोस्तों ये तो था टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, जो हमें नेक्स्ट डे काम करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों अब बात करें हम निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा जो बना है वो आप देख सकते हैं, बना है 16,000 पे। मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, ये 16,000 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ये 16,000 पे हमें दिख रहा है। उसके बाद कहाँ पे है अगर हम देखें तो 16,000 के बाद ये 15,800 पे बढ़ा हुआ है और उसके बाद 15,900 पे भी है। तो सबसे ज़्यादा तो 16,000 पे है, उससे कम 15,800 पे है। तो निफ्टी हम कह सकते हैं जी 15,800 के लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, तोड़ दिया तो फिर 16,000 तक की रेंज निफ्टी की लग रही है। अगर हम ये सपोर्ट की बात करें अब, तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 15,700 पे है और उसके बाद 15,500 पे है। आप देख सकते हैं ये 15,500 पे है सपोर्ट और यहाँ 15,700 पे है, उसके बाद 15,700 पे। तो सबसे ज़्यादा 700 पे है सपोर्ट और सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो 16,000 पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में 15,700 से 16,000 के बीच में मूवमेंट निफ्टी की रहेगी। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हम, तो 15,500 से 16,000 के बीच का जो ये जोन है, जो एरिया है, इसी के बीच में निफ्टी की भी मूवमेंट होनी चाहिए। जो ओपन इंटरेस्ट है वो तो हमें यही इंडिकेशन दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। नहीं दोस्तों, बैंक निफ्टी का पहले मैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं निकालता था, लेकिन अब मैंने ये भी अपनी वीडियो में शुरू किया है ऐड करना, ताकि आपको नॉलेज हो सके। बड़े सारे दोस्त ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी में काम ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं 35,500 पे ही है और उसके बाद 36,000 पे है। तो सबसे ज़्यादा तो 35,500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। 35,500 को क्रॉस करना निफ्टी बैंक के लिए इतना आसान नहीं है। और उसके बाद फिर 36,000 पे ये दूर का लेवल है। तो 35,500 सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक का बना हुआ है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट निफ्टी बैंक की बनी हुई है 34,500 पे। तो निफ्टी बैंक के लिए 35,500 से 34,500 के बीच की रेंज हम कह सकते हैं। 35,500 से 34,500, ये जो 1000 पॉइंट की जो बीच में गैप है, इसी गैप में निफ्टी बैंक जो है वो मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है वो 34,500 पे हम देख सकते हैं और जो रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा ये 34,500 पे सपोर्ट सबसे ज़्यादा है और जो रेजिस्टेंस है वो 35,500 पे है। तो निफ्टी बैंक की मूवमेंट है इसी के बीच में रहने की संभावना है। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आप भी अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना खास ध्यान रखिए, डाइट अच्छी लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।